राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सामिल हेबनी कांग्रेस। एही घटना को 1951 सोमनाथ मंदिर घटना सह जोड़ा जाउछि। 1951 मे 11 रे तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर न जिबाकू परामर्श देथिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जनसेवक होइतिबारु धार्मिक अनुष्ठानरू दूरे रहिबा आवश्यक बोली नेहरू कहिथिले, किंतु सर्वधर्म प्रति समान आदर थिबा कथा उपरे विश्वास करुथिले राजेंद्र प्रसाद। कुहाଯାଉଛି ସେତେବେଳର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ଜନସଂଘ କଂଗ୍ରେସର ପାଖାପାଖି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାମଦଳ ଓ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବି ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର ଅନେକ ନେତା ରହିଥିଲେ। छुआ अछुआ भेदभाव जमीदार और पुंजीपति विरोध में आंदोलन पर बामदल लोकप्रिय हेउथिला। एसबु दिग को आखिरे रखी राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर न जिबा पई परामर्श देथिले नेहरू। कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए कोट करना चाहता हूं कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। परिवर्तित परिस्थिति रे एबे कांग्रेस नुहे बरं शासन क्षमतारे थिबा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वर प्रतिनिधित्व करुछि। तेणु एबे प्राण प्रतिष्ठा समारोह रे कांग्रेस सामिल न हेबा निष्पत्ति को नै राजनीति जोर धरिछि। एने कांग्रेस को टार्गेट करिछि बीजेपी। बिना सकाळे एहा कांग्रेस रो विपरीत बुद्धि बोली कहिछि दल। हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि ये बीजेपी और आरएसएस निर्मित एक कार्यक्रम है, जहां पर उद्योगपति लोग को भी बुला रहे हैं, वैसे चाटुकार पत्रकार लोग को भी बुला रहे हैं, चाटुकार फिल्म एक्टर को भी बुला रहे हैं, जो इनके सरकार के पक्ष में है, जो सच बोल रहे हैं किसी को नहीं बुला रहे हैं। तो पहले तो सब चमचों को जो है जिस तरह से जो है खासतौर से जो है एक्टिंग के फील्ड में हो या जर्नलिस्ट के फील्ड में अच्छे अच्छे पत्रकार को तो नहीं बुलाया। कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं पा रही है, या तो मुझे लगता है या उनका नेतृत्व ही ऐसा ही होगा। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां होगा ये लोकसभा में। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को बीजेपी निर्वाचनी एजेंडा करी क्रेडिट नेबाकू चाहुथिबा नै पूर्वरु अनेक कांग्रेस नेता अभियोग करि सारिछन्ति। सेहिपरि अधिकांश विरोधी दल मध्य एही समारोह को जिबे नाही बोली कहि सारिछन्ति। Treating Ram as if he is his own property, their own property. They are belittling Lord Ram. Lord Ram was there for everyone, and his blessings are there for everybody. Unfortunately, the biggest blunder that the BJP is making is they have not invited the President of India for the inauguration of the Ram temple. They have not invited
Their senior leaders who are responsible today for the demolition of the Babri Masjid, and through the court they've got a verdict. Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, and the senior leaders who have fought tooth and nail, had the Rath Yatra from Kerala to Kashmir. ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रे बहु विशिष्ट व्यक्ति पहुंचबे। सेमानक रहणीठू सुरक्षा पाई सबु व्यवस्था करा जायछि। कार्यक्रम रे समस्त अप्रीतिकर परिस्थिति को एड़ाइबा पाई सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ाकड़ी करा जायछि। अयोध्या रे जनवरी 16 रु कार्यक्रम आरंभ हेबो। 22 तारिख रे रामललाक प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।